हेलो बच्चों, मैं पूजा चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथ में दी गई बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिल द गैप एंड कंप्लीट। यहाँ पर जो हमें जो गैप दी है उसे हमें फिल करना है और कंप्लीट करना है। हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax² + bx + c = 0 और इसकी वैल्यू b² - 4 ac की वैल्यू आएंगी 5 और दूसरे के लिए आएंगी b² - 4 ac की वैल्यू आएंगी -5। तो इन दोनों पर वैल्यू में से हमें उसका नेचर फाइंड करना है, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। तो फर्स्ट में हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव है और इसलिए ये इक्वल होगी, ये रियल होगी, ये वैल्यू रियल होगी बट नॉट इक्वल होगी। और इसमें हमें वैल्यू निगेटिव दी हुई है जो कि हमारा पॉइंट नंबर थर्ड था, जिससे कि ये वैल्यू हम इसका नेचर नॉट होगा, नॉट रियल, क्योंकि ये वैल्यू रियल नहीं होगी। और इसकी वजह से जो हमारे जो पॉइंट थे, फर्स्ट तीन कंडीशन थी हमारी, उसका ही अप्लाई करके हमने इसका एक सॉल्यूशन दिया है। रियल नंबर, रियल एंड अनयूनिक, अनइक्वल, क्योंकि इक्वल के लिए हमें 0 चाहिए। ये वैल्यू रियल तो होगी मगर अनइक्वल होगी और ये वैल्यू ना ही तो रियल होगी और ना ही इसके रूट्स मिलेंगे हमें -5 के। ये हमारे पॉइंट नंबर 3 है। तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सम ऑफ रूट्स = -7, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 5। हमें रूट्स की सम दी है -7 और उसका प्रोडक्ट दिया है 5। तो यहाँ पर हमें एक उसके हिसाब से हमें उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा। तो इससे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x² +7x प्लस हो जाएगा +7x + 5 = 0। तो इस तरह से हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा, जो कि हमारा फार्मूला था x² एडिशन ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। तो इन दोनों को हमें कंबाइन करके हमारा ये इक्वेशन हमें मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल थर्ड, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमारा यह 2x² - 4x - 3 = 0। तो इस पर से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a, तो -b/a, तो यहाँ पर b की वैल्यू -4, तो ये हमारा पहले से ही माइनस है, तो -4 और a की वैल्यू 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। तो हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी 2 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी अल्फा प्लस बीटा की 2। और अल्फा क्रॉस बीटा होता है हमारा c/a, तो c है हमारा -3 और a है हमारा 2, तो ये हमारे अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमें इन तीनों एग्जाम्पल की वैल्यू फाइंड करनी है b² - 4 ac की। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का ये है x² + 7x - 1 = 0। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x² + 7x - 1 = 0। इस वाली इक्वेशन को हमें x² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो इस पर से हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 1, b की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 7 और c की वैल्यू मिल जाएंगी हमें -1। तो इस वाली इक्वेशन को हमारे फार्मूले पुटअप कर लेते हैं, जो कि है b² - 4 ac। तो सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। 7² - 4, a की वैल्यू 1 और c की भी वैल्यू -1। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन कर हमें जो वैल्यू मिल जाएंगी 7 का स्क्वायर 49 + 4, जो कि वैल्यू आ जाएंगी हमारी 53। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी हमारी रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट की। तो इस वाले फॉर्मूले के लिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 2y² + -5y + 10 = 0। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया है, इस वाले भी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे x² + bx + c से। तो यहाँ पर से हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 2, b की वैल्यू मिल जाएंगी -5 और c की वैल्यू मिल जाएंगी 10। इस वाले इक्वेशन वैल्यू को हम इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे, जो कि है b² - 4 ac। इसमें हम सभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, b का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 4 × a और c। तो ये हमारी वैल्यू पुटअप हो गई। इसका हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं और इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब करने के बाद हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी
80, तो इसका जब सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और वैल्यू मिल जाएंगी हमें 55। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल सेकंड का एग्जाम्पल नंबर थर्ड, √2x² + 4x + 2√2 = 0। देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख लिया, इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। ax² + bx + c से हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें फाइनली a की वैल्यू मिल जाएंगी √2, b की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 4 और c की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 2√2। तो इसे हम जब इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे वैल्यू को b² - 4ac में, तो चलिए हम b की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, साथ में a की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं और c की भी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, जो कि हमने वैल्यू पुटअप कर ली। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी 4 का स्क्वायर माइनस और ये 4 और ये √2 मल्टीप्लाइड में और मल्टीप्लाइड बाय 2√2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 60 और ये 2 और ये सब कैंसिल होने के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू मिल जाएंगी 60। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन की वैल्यू मिल गई हमें 0। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस जो इक्वेशन है इसके नेचर फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा x² - 4x + 4 = 0। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट x² - 4x + 4 = 0, इसका नेचर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, हमारा जो एक जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का उससे हम इसे कंपेयर कर लेंगे, जो कि है ax² + bx + c = 0 से हम कंपेयर कर लेंगे और इस पर से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू b हमें 1 मिल जाएंगी, b की वैल्यू -4 मिल जाएंगी और c की वैल्यू हमें 4 मिल जाएंगी। तो हम इस वैल्यू को हमारा जो इक्वेशन होता है b² - 4ac में इस सब की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो b की वैल्यू भी हम पुटअप कर लेते हैं और a की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं और c की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। जब फाइनली हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 60 और -60, तो = 0 आ जाएगा। तो इस वाले के लिए हमें जो हेयर इसका नेचर इसे हम डिनोट करते हैं इस वैल्यू को डेल्टा से, डेल्टा = 0। तो नेचर हमें मिल जाएगा द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हम इसका ये रूट्स रियल है और ये इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल का एग्जांपल नंबर सेकंड, 2y² - 7y + 2 = 0। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख लिया है, इसे हम कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो इस पर से हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 2, b की वैल्यू मिल जाएंगी -7 और c की वैल्यू मिल जाएंगी 2। इसे हम इक्वेशन में वैल्यू को पुटअप कर लेंगे, जो कि इक्वेशन है हमारा b² - 4ac। तो इस वाले इसमें हम b की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, जो कि है -7² - 4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू जो कि 2 है और b की वैल्यू जो कि भी 2 है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये जो हमारी वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी 63। तो इसमें 49 में से जब हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएंगी 33। तो इसका नेचर होगा हमारा इक्वेशन का द रूट्स आर रियल, ये रूट्स रियल हो गए बट नॉट इक्वल, अनइक्वल हो गए ये रूट्स, क्योंकि ये 0 नहीं है, रियल तो है मगर ये इक्वल नहीं है। ये एग्जांपल सेकंड का सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर थर्ड, m² + 2m + 9 = 0। ये एग्जांपल नंबर थर्ड है हमारा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया है, इस वाले भी इक्वेशन को हम जब कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो हम इस पर से a की वैल्यू मिल जाएंगी 1, b की वैल्यू मिलेंगी 2 और c की वैल्यू मिल जाएंगी 9। ये जब वैल्यू हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे, जो कि इक्वेशन है हमारा b² - 4ac, तो इसमें हम b की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, उसका स्क्वायर -4 a को वैल्यू और साथ में c की वैल्यू। जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 2 का स्क्वायर 4 और 4 की वैल्यू और उसके बाद हम जब इसे क्रॉस करेंगे तो 36। तो फाइनली इस पर से हमें वैल्यू मिल जाएंगी -32। तो इसका नेचर होगा द रूट्स आर नॉट रियल, ये रूट्स रियल भी नहीं होंगे और इक्वल भी नहीं होंगे। इस तरह से हमारा एग्जांपल थर्ड का सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 4, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो।
यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए, उस पर से हमें इक्वेशन फॉर्म करने हैं। फर्स्ट है हमारा रूट्स दिए हुए हमें 0 एंड 4। चलिए इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हमें रूट्स दिए हुए 0 और 4, तो इस पर से हम लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, ये इसकी हमें वैल्यू दी हुई है। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो इज इक्वल टू 4। और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 0। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू मिल गई। और रूट्स फॉर्म करने के लिए हमारा फार्मूला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स होता है। तो हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा एक्स स्क्वायर माइनस हमारा सम है, सम आया इसकी 4, तो 4x प्लस और इसका प्रोडक्ट आया 0 0, तो इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें हमें वैल्यू दी है 3 और -10, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3 और बीटा की वैल्यू हो जाएंगी -10। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो 3 -10 तो हो जाएगा -7। और ये जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी -30। तो ये जब हम हमारे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और होता है सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि है माइनस हो जाएगा प्लस एक्स और -30 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमें वैल्यू दी है 1/2 और -1/2। तो इस पर एग्जाम्पल थर्ड में हमें वैल्यू दी है 1/2 और -1/2। इस पर से हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। जब इनको हम ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इज इक्वल टू 1/2 -1/2, तो हमें एडिशन में वैल्यू मिल जाएंगी 0। और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, तो इसकी वैल्यू मिल जाएंगी हमें -1/4। तो इसे भी हम जब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर और सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि आया हमारा 0, तो 0x और प्लस और ये यहाँ पर माइनस दिया है तो इसलिए ये -1/4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से होगा हमारा एग्जाम्पल थर्ड का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 4 है हमारा 2√−5 और 2√+5। तो इस पर से हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएंगी 2√−5 और बीटा की वैल्यू हो जाएंगी 2 + √5। इनको जब हम एडिट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी हमारी 2√α प्लस बीटा प्लस 2√+5। तो ये +5 -5 कैंसिल होकर +2 और ये 2 होकर हमें वैल्यू मिल जाएगी 4। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फ़ा और बीटा का, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 2√−5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √5। तो इसकी वैल्यू मिल जाएंगी हमें 4 - 5 दैट इज़ -1। तो जब ये वैल्यू हम हमारे फॉर्मूले में रखेंगे जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट स्क्वायर, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएंगी एक्स स्क्वायर -4 और इस 4x और इसका प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 5, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट्स, फाइंड द के इफ इक्वल इज एक्स स्क्वायर -4kx + k + 3 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया है। तो इस वाले इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेंगे। इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख लिया है। तो इस पर से हमें हमारा जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो इस पर से हमें हमारी वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं हम ए और बी की। तो फाइनली इस पर से हमें ए की वैल्यू मिल जाएंगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएंगी हमें -4k और सी की वैल्यू मिलेंगी हमें k + 3। तो इस पर से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारे -b/a, तो चलिए हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं।
माइनस बी की वैल्यू -4k अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू मिलेंगी हमें 4k अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू होती है c/a, तो c की वैल्यू है k+3 और a की वैल्यू है 1, तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी k+3। तो ये हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। तो इस पर से जब हम वैल्यू को हमें वैल्यू मिल गई है, तो इसे हम पुटअप कर लेते हैं हमारी वैल्यू को। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएंगी 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि हमारी एक कंडीशन है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि हमें यहाँ पर कंडीशन में बताया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम एक डबल है इसके प्रोडक्ट से, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से पर से हमें वैल्यू पुटअप कर ले। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4k इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की k+3। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुटअप कर ली यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर ली है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4k और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और इज इक्वल टू 6। जब है 2 हम अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k+6 वैल्यू मिलेंगी। 2k को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो -2k इज इक्वल टू 6। तो इस पर से हमें जब हमारी वैल्यू मिल जाएंगी k की 2k, 4k में से 2k जाने के बाद 2k इज इक्वल टू 6, तो फाइनली हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो हमारी k की वैल्यू होगी 3। एग्जाम्पल नंबर 6, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड नंबर 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नंबर 2 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस पर से हमें पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करके हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इसमें इन वैल्यू में पुटअप कर हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं सोल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया है y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से। तो इस पर से हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 1, b की वैल्यू मिल जाएंगी -2 और c की वैल्यू मिल जाएंगी -7। तो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है b/a। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं -2/a की वैल्यू 1। तो इस पर से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2, और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू होती है c/a। तो c की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 1, तो हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी -7। तो इस पर से हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मिल गई। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो यहाँ पर है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूले के वक्त हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारा फार्मूला है, आप याद रखिएगा। तो चलिए इस फार्मूले हम वैल्यू पुटअप कर लेते। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी 2 वो हमने यहाँ पर रख ली, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू रख ली। तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस और 7 2 ज़ा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। तो सेकंड वैल्यू सेकंड की भी निकालना है हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आप हमेशा याद रखिए। जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेंगे तो आपको इस वाले फार्मूला को लिखना होगा और उसमें वैल्यू पुटअप करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आया था 2, उसका क्यूब -3 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया था -7 और ये प्लस की वैल्यू इसमें 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, और इसका जब क्रॉस प्लस मल्टीप्लिकेशन है माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी 42। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 50। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए सोल्यूशन होगा, जो कि हमारी ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर एग्जाम्पल नंबर 7, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। फाइंड 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दिया है इस पर से हमें उसका रूट्स फाइंड अप करने हैं और k की वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने इक्वेशन रख लिया है। इस वाले इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो इस पर से हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 3 और b की वैल्यू मिल जाएंगी k और c की वैल्यू मिल जाएंगी 12।
सो ये हमारी वैल्यू मिल गई हमें इस पर से। तो हमें हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू डेल की, जो कि होती है हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम बी और ए और सी की सभी की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू पुटअप करने के बाद हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमें इक्वेशन मिल जाएगा ये 144। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन होगा। तो इसके लिए ये इसके रूट्स रियल हो गए और अनइक्वल हो गए। तो ये हमारा गिवन है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो हम कंसिडर करेंगे तो के स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। सो ये इस के को हम दोनों इक्वेशन को, जो कि हमारा दोनों इक्वेशन आ गया है ए और बी, तो इस वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस 12 होल स्क्वेयर, जो कि स्क्वेयर 144 आता है 12 का। तो इस तरह से लिख लिया। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन से हमें इक्वेशन मिल जाएंगे ए प्लस के प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। तो इस पर से हमें के की पहली वैल्यू मिल जाएगी -12 और सेकंड वैल्यू मिल जाएंगी 12। तो इस तरह से हमारे दोनों के की वैल्यू मिल गई है। जो हमारा रूट्स है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। एग्जाम्पल फर्स्ट का ये सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है हमारा के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख लिया है। इस वाले इक्वेशन को हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हम इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएंगी के और बी की वैल्यू मिल जाएंगी -2k और सी की वैल्यू मिल जाएंगी 6। तो इस पर से हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम सभी वैल्यू पुटअप कर इस वाले इक्वेशन में वैल्यू निकाल लेते हैं हमारी। तो इक्वेशन को हम जब वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 4k स्क्वायर माइनस 24k। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएंगी। तो इसके रूट्स हो गए, द रूट्स आर रियल, इसके रूट्स रियल हो गए बट इक्वल भी हो गए इसके रूट्स। तो हम रियल और रूट हो गए इक्वल हो गए, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो हम डेल्टा की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि है 4k स्क्वायर माइनस 24k, जो कि हमारी वैल्यू आई हुई है। इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसमें से हम 4k को बाहर इस इक्वेशन में से हम 4k को हम बाहर निकालेंगे तो हम लिख सकेंगे 4k इज इक्वल टू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे दो इक्वेशन मिल जाएंगे। तो पहले पर से हमें k की वैल्यू मिल जाएंगी 0 और सेकंड वाले से k की वैल्यू मिल जाएंगी 6। तो इस तरह से है हमारा एग्जांपल सेकंड का सॉल्यूशन। सो इस तरह से है हमारा प्रैक्टिस से 2.5 इसके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि भी जब भी कोई ऐसी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।